हेलो बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को और सारे लोग बहुत मज़े में हैं। तो चलिए, आज हमने जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा था, तो उसी तरीके से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी हम कोई एक पॉइंट कंसिडर करने जा रहे हैं P। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारे पास पॉइंट है P और इस पॉइंट के आसपास सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। सपोज करो कि ऐसे ये पॉइंट है जहां पर Q1 चार्ज प्रेजेंट है, ये पॉइंट है जहां पर Q2 चार्ज है, ये पॉइंट है जहां पर Q3 चार्ज है, और उसी तरीके से ये पॉइंट है जहां पर Qn चार्जेस प्रेजेंट है। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस बहुत सारे चार्जेस जो P पॉइंट को घेरे हुए प्रेजेंट हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि अगर P पॉइंट पर हम एक चार्ज को लेकर रखेंगे तब इन सारे चार्जेस की वजह से इकट्ठा मिलाकर कुछ ना कुछ नेट फोर्स P पॉइंट पर लगना चाहिए। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा था कि इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से जो चार्ज रखा हुआ है जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, उसके ऊपर एक एक करके आप फोर्स निकाल लीजिए डायरेक्शन के साथ और फिर सबको डायरेक्शन के साथ ऐड कर दीजिए। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर P पॉइंट पर मैं एक चार्ज कैपिटल Q को ले आकर रखूं तब इस चार्ज के ऊपर इन सारे चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज के ऊपर अगर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, क्यों फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब आप उस कैपिटल Q चार्ज को रखेंगे तब वो इंटरैक्ट करेगा और उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इस चार्ज की वजह से, इस तरीके से जितने भी चार्जेस हमारे प्रेजेंट हैं, हर एक चार्ज की वजह से बच्चों कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा P पॉइंट पर प्रेजेंट होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर इन सारे चार्जेस की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो वहां पर हम लोग फिर से कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। जहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेगा कि भैया पहले ऐसा करो कि Q1 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, Q1 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो कि ये डिस्टेंस जो है आपका वो R1P के बराबर है, ये P पॉइंट है, ये 1 है R1P। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1। इसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर किसकी वजह से? Q1 की वजह से। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बच्चों, बताइए? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K इंटू जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P क्या। अच्छा, उसी तरीके से आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकाल सकते हैं किसकी वजह से बच्चों? Q2 की वजह से। Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कितना होना चाहिए? K Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, R2P क्या, अगर ये डिस्टेंस जो है इसको मैं R2P कह रहा हूं तो ठीक है। उसी तरीके से फिर आप Q3 की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर। ये आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है ये आप सीख चुके हैं। तो ड्यू टू Q3 ये क्या हो जाएगा? इसको मैं E3 वेक्टर कह दे रहा हूं, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू K इंटू Q3, क्योंकि Q3 की वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, अपॉन R3P स्क्वायर, R3P क्या होना चाहिए? अगर ये डिस्टेंस हमारा R3P के बराबर, और उसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और इसी तरीके से बच्चों जो आखिरी चार्ज उसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Qn। इसको हम लोग En वेक्टर कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू K Qn अपॉन RNP स्क्वायर, RNP क्या, अगर ये दूरी RNP है तो हर एक की वजह से दूरी हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर n, क्योंकि 4 5 6 इस तरीके से बहुत सारे इक्वेशन बने। अब अगर हम कंबाइन करते हैं सारे इक्वेशन को,
कंबाइनिंग या फिर एडिंग ऑल इक्वेशंस। ठीक है, अगर कंबाइन कर दे सारे इक्वेशंस को बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना आना चाहिए, हर एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे चार्ज की वजह से, ऐसे करते करते जितने भी चार्जेस हैं इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इन सब में आप अगर नोटिस करें तो K हमारा कॉमन है ना, तो बाकी क्या बचा हमारा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, R1P क्या, फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, R2P क्या, फिर तीसरा Q3 अपॉन R3P स्क्वायर, R3P क्या, और ऐसे ही करते करते जो आखिरी हमारा आएगा वो आ जाएगा Qn अपॉन RnP स्क्वायर, RnP क्या। ये आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें आप नोट कीजिए एक बार कि हमने किया क्या है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, बाकी सारे चार्जेस की वजह से एक एक करके इंडिविजुअली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। जब किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तब हम ऐसा मान रहे हैं कि बाकी कोई चार्ज वहां पर प्रेजेंट है ही नहीं, सिर्फ ये चार्ज प्रेजेंट है और ये पॉइंट प्रेजेंट है। इस तरीके से इंडिविजुअली सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर और सबको डायरेक्शन के साथ हमने ऐड कर दिया, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर आ गया। क्लियर है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है। कर लीजिए बच्चों।